हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में काउंट फंक्शन से रिलेटेड कई सारे फंक्शन को सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग सीखते हैं काउंट फंक्शन को। अगर आपके पास कोई डेटा है और आपसे कहा जाता है कि इस डेटा में से केवल आपको न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करना है, तो आप काउंट फंक्शन से इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग फॉर्मूला लगा के सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल का साइन, फिर आपको लिखना है काउंट, ब्रैकेट को ऑन कर देना है। अब जो आपका डेटा है उससे आपको डेटा को सेलेक्ट करना है और आपको रेंज पास करने के बाद ब्रैकेट ऑफ कर देना है। अब देखिए, जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया था उसमें से वैल्यू को केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट किया है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू है केवल इसने इसको काउंट करके 12 बताया। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ टेक्स्ट वैल्यू को भी काउंट करना है, तो इसके लिए एक दूसरा फंक्शन होता है, वो होता है काउंट ए। तो आइए इसे भी हम लोग फॉर्मूला लगा कर सीखते हैं। तो वापस से आपको सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, फिर आपको टाइप करना है काउंट ए फंक्शन को। अब आपका जो डेटा है उस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट किया, इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया। अब देखिए, काउंट ए का जो रिजल्ट आया है वो आया है 16, यानी कि इसने न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ टेक्स्ट वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड किया है। अब सीखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन को। अगर आपने कोई टेबल बनाई है, उसके डेटा में अगर कोई भी सेल ब्लैंक छूट गई है तो वो उसे काउंट करके बताएगा। तो आइए फॉर्मूला लगा के सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन को। इसके बाद जो आपकी रेंज है वो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ करा और एंटर कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी कि जो भी रेंज हमने पास की थी काउंट ब्लैंक फंक्शन में उसमें कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है। जैसे सपोज दैट अब हम यहाँ से कोई डेट सेल को डिलीट कर देते हैं। देखिए, अब यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1, यानी कि यहाँ पे उसको एक ब्लैंक सेल मिली है। अगर एक डेटा हम और डिलीट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया एक डेटा को और, तो अब यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ रही है वो काउंट ब्लैंक की 2 आ रही है, यानी कि काउंट ब्लैंक फंक्शन केवल ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। अब दोस्तों, हम लोग काउंट इफ फंक्शन को सीखेंगे। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा है और आपको कोई कंडीशन दे दी जाती है कि हमें आप केवल यूपी स्टेट वालों को काउंट करके दिखाइए कि यहाँ पे यूपी स्टेट के कितने लोग हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आप लोग काउंट इफ फंक्शन से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे फॉर्मूला लगाकर सीखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन। अब आपको एक रेंज पास करनी है। अब जो हमारी कंडीशन है वो है यूपी स्टेट, तो आपको स्टेट वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा में यूपी लिखना है, क्योंकि आपको यूपी स्टेट को ही काउंट करना है। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए, यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है, यानी कि यूपी स्टेट के टोटल 5 लोग हैं। अब इसी तरह एक कंडीशन आपको और दे दी जाती है कि आपको उन लोगों के सेल्स को केवल काउंट करना है जिनकी सेल 2000 से नीचे है। तो आप वापस से इज इक्वल लगाएंगे, काउंटिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब आपको रेंज देनी है, तो रेंज में अब आपको इस बार सेल्स वाली कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब आपको लेस देन 2000 लिखना है, तो यानी कि आपको सबसे पहले लेस देन और यहाँ पे लिखना है 2000। आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 3, यानी कि 2000 से नीचे जो जितने लोगों की सेल्स है वो टोटल ऐसे 3 लोग हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।